एक बारा सा घर, रोशनी से भरा, लेकिन अंदर ठंडी खामोशी। अस घर की मालिक शगुफ्ता बेगम, सख्त और डिसिप्लिन्ड। एक दिन आयशा इस घर में आई, मासूम, उम्मीदों से भरी। उसने सोचा ये उसका नया घर है, लेकिन ये उसका इम्तिहान बन गया। फिर एक दिन इस घर के दरवाजे पर आए आयशा, 22 साल की, मासूम सी, ख्वाबों से भरी हुई। पीच रंग के सूट में, आंखों में उम्मीद लिए उसने पहला कदम अंदर रखा। उसने सोचा था कि ये घर अब उसका भी होगा। पहले दिन ही चाय का कप गिर गया और उसके साथ उसका कॉन्फिडेंस भी टूट गया। शगुफ्ता की नज़र ने सब कह दिया, यहाँ गलती की जगह नहीं। दिन गुजरते गए, काम, डांट, कमियां। आयशा हर रोज कोशिश करती, हर रात टूट जाती। सबसे ज्यादा तकलीफ अली की खामोशी। एक रात आयशा ने सुना, इसे घर से निकलना होगा। उसका दिल टूट गया। वो अकेली रोटी कमरे में चली गई, माँ की तस्वीर हाथ में ली और धीरे से बोली, माँ, मैं कोशिश कर रही हूँ। इस रात उसने खुद को अकेला महसूस किया। अगली सुबह पहली बार उसने हिम्मत की, आंसू के साथ खुद के लिए खड़ी हो गई। शगुफ्ता ने पहली बार उसे इंसान के तौर पर देखा। वक्त गुजरा, आयशा ने खुद को संभालना सीख लिया, लेकिन जख्म लग चुका था। ए फ्लैट आयशा ने काम करना नहीं छोड़ा, लेकिन अपने दिल को बचाना सीख लिया। वो रिस्पेक्ट देती थी, लेकिन अपनी पहचान भी संभाल कर रखती थी। ए फ्लैट वो सिर्फ एक बहू नहीं थी, वो एक इंडिविजुअल बन चुकी थी। एक दिन थकान ने उसे हरा दिया। काम करते करते उसका जिस्म साथ देना बैंड कर गया। वो जमीन प्यार गिर गई, लेकिन इस बार अली ने उसे अकेला नहीं छोड़ा। उसने उसे संभाला, उसे कमरे तक ले गया, उसे आराम करवाया। अस्पताल सिर्फ आयशा नहीं, अली भी बदल गया। वो यूएसए कमरे में ले जाकर बेड पर लेटा देता है। अली पानी देता है, पानी पी लो। आयशा धीरे से पीती है। अली तकिया ठीक करता है, ब्लैंकेट सेट करता है। रेस्ट करो। वो उसके पास बैठकर उसका ख्याल रखता रहता है। अली ने पहली बार खामोशी तोड़ दी। वो शगुफ्ता के सामने खड़ा हुआ। कोई चीख नहीं, कोई झगड़ा नहीं, बस एक सच, आयशा अकेली नहीं है। शगुफ्ता पहली बार सोचने पर मजबूर हो गई। इस रात शगुफ्ता अकेली बैठी रही और उसे अपना गुजरा हुआ वक्त याद आया, जब वो खुद एक नई बहू थी और उसकी सास उसके साथ बिल्कुल वैसा ही सुलूक करती थी, सख्ती, डांट, कभी तसल्ली नहीं। तब उसने स्ट्रांग बनने का फैसला किया था, लेकिन उसे ये समझ नहीं आया कि वो स्ट्रांग नहीं, बल्कि वही बन गई थी जो उसे कभी हट करता था। शगुफ्ता चुपचाप अंदर आई, कुछ देर तक सिर्फ उसे देखती रही, फिर धीरे से अपना हाथ उसके सर पर रखा, एक हल्का सा प्यार भरा टच। आयशा की आंखों में हल्का सा आंसू आया, लेकिन इस बार वो दर्द का नहीं, सुकून का था। सुबह हुई, नई रोशनी के साथ। आयशा किचन में आई, लेकिन इस बार शगुफ्ता ने उसे रोका। खुद चाय बनाई, उसके हाथ में दी। आंखों में कोई सख्ती नहीं थी, सिर्फ नरमी थी। आयशा ने उसे देखा और हल्की सी मुस्कुराहट दी। दोनों के बीच एक नया रिश्ता शुरू हो चुका था। डाइनिंग टेबल पर तीनों साथ बैठे थे। अली चुपचाप मुस्कुरा रहा था। आयशा और शगुफ्ता एक दूसरे की तरफ देखती हैं, और इस बार उनकी नज़र में डर नहीं, समझ होती है।